एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ए परसेंटेज, ठीक है, ए परसेंटेज ऑफ बी है, ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कितने कंडीशन से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि ए परसेंटेज ऑफ बी है, तो हम लोग मतलब इसको सॉल्व करने के लिए कितने तरीकों से हम लोग मेथड लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए ऑफ बी परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। आए समझ में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए परसेंटेज इंटू में बी होगा, इक्वल टू में क्या होगा, ए इंटू में बी परसेंटेज होगा, ठीक है। या तो फिर इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं कि बी परसेंटेज इंटू में ए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग मतलब परसेंटेज कंडीशन में जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है, जो परसेंटेज जो साइन है मतलब हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे समझ में, ठीक है। तो आइए इस पे बेस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 340% ऑफ 25, ठीक है। जब इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं 340% ऑफ जब हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 340 इंटू में 25%, ठीक है, 25% हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 340 इंटू में 25% का मतलब कितना बताया था, 1 बाई कितना होता है 100 होता है, ठीक है, 1/100 हो। जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 340 इंटू में 1/4, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना 2 1 जा 2, 2 7 जा कितना होता है 14, और 2 2 जा कितना होगा 4। जब इसको काटेंगे तो कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, और 2 5 जा कितना होगा 10। तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा 85। देख लीजिए, समझ में आया, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी बेस में क्वेश्चन और देते हैं। जैसे कि मान जाइए एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए 420 है, ठीक है, हाफ कितना दिया है 14.28 दिया गया है, ठीक है। जब इसको हमको सॉल्व करना हो तब हम लोग क्या करेंगे बताइए। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब हम लोग कौन सा अप्रोच लगाएंगे। तो अभी हमने बताया परसेंटेज वाले कि मतलब यहाँ पे ए परसेंटेज इंटू में बी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए इंटू में बी परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए कि बीच में मल्टीप्लाई वाले कंडीशन में ये फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 420% इंटू में कितना होगा 14.28 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 420 इंटू में 14.28% लिख सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद ये बताइए कि इसको कितना लिख सकते हैं। आपको शायद याद होगा कि मतलब 1/7 इक्वल टू में कितना होता है 14, 2/7 होता है, मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो आपको हमारा पीछे वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने बताया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे किसी वैल्यू को, परसेंटेज से फिर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कितना हो जाएगा 7, और जब इसको हल करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 7 6 जा, ठीक है, तो कितना आएगा 60 आएगा। देख लीजिए, समझ में आया। तो ये यदि किसी को ये नहीं समझ में आया होगा कि नहीं 1/7 को 14 से 2/7% कैसे लिख दिए, तो पिछले वाले वीडियो हमने बताया, और हमने ये भी बताया कि यदि परसेंटेज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यदि ये चाहते हैं कि पूरा अर्थमेटिक पोर्शन मतलब परसेंटेज और रेशियो बेस पे सॉल्व हो जाए तो आपको इतना ध्यान ही देना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में। आइए इसी बेस को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो मान लीजिए छोटा छोटा था, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतना है, ठीक है, 25 इंटू में 60% है, और प्लस लगा देते हैं, ठीक है। प्लस में कितना होगा 60 इंटू में 380% है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा है बट प्रोसेस तो उसी वही सॉल्व होगा ना। जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटरचेंज कर लीजिए परसेंटेज तक इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25% इंटू में क्या होगा 560 हो जाएगा। प्लस में जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 60% इंटू में क्या होगा 380 होगा, ठीक है।
देखिए बताने की क्वेश्चन में मेरा पर्पज वही है कि अभी जो कंडीशन बताए थे ना, जो ये परसेंटेज ऑफ बी है, तो हम लोग कितने कंडीशन से लिख सकते हैं उसी को समझान रहे हैं, ठीक है। और इस तरह मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 2 फंक्शन में दिया और एक्स्ट्रा फंक्शन भी दे सकता है, ठीक है। तो बस अब मेथड ध्यान देखिए ना, इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25 बाई कितना होगा 100 होगा, इंटू में कितना होगा 560 प्लस 60 बाई कितना होगा 100 होगा, इंटू में क्या होगा 380 के बराबर होगा, ठीक है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 1/4 हो जाएगा, 560, इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 3 जा 6 5, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू में 380 हो जाएगा। देख लीजिए आए समझ में। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे और तो कितना, इसको 4 से काटिए, पहले 2 से काटे, 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, 2 8 जा 60 होगा, 0 हो जाएगा, 2 2 जा इतना होगा, जब इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 10, तो कितना जाएगा 140 हो जाएगा। प्लस अब इसको डिवाइड कीजिए तो 5 से, तो 5 कितना होगा 5 7 जा कितना होता है 5 7 जा कितना होता है 35, और 5 6 जा कितना होता है 60, सॉरी 5 6 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू में का 76, इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराइए तो 3 6 जा कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और 7 3 जा कितना हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 6 और कितना होगा 3, देख लीजिए आए समझ में, 368। देख लीजिए दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मतलब मान लीजिए 2 ही फंक्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि इससे मतलब लार्जेस्ट फंक्शन भी दिया जाए तो हम लोग अप्रोच वही अपनाएंगे, ठीक है। हम लोग ये ध्यान देंगे कि परसेंटेज को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे में, ठीक है। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होना ही चाहिए, आए समझ में। तो वही चीज हमने किया है पे, देखिए यहाँ पे परसेंट को इंटरचेंज किया, यहाँ पे 25% इंटू में क्या होगा 560 हो गया, प्लस 60% इंटू में क्या होगा 380 हो गया। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 25/100 इंटू में कितना 560 हो जाएगा, प्लस 60 बाई कितना 100 को जब हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा 3/5 होगा, ठीक है। तो देखिए आप वही चीज अपनाए हैं यहाँ पे, जब फिर कट करेंगे तो 25 को जब 100 से कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना 1/4 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 140 आएगा, और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या 76 आएगा, जब 76 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 228 आएगा, ठीक है। और 228 में जब 140 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 368 आएगा, ठीक है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसेंटेज में जो चीजें बता दिया गया है, ठीक है, पिछले क्लासेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के नियम की नहीं, इतना आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, तो उसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में टाइम टेकन की बचत होगा। वरना लगेगा फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कटा कटा के छोटा करना ना, तो टाइम टेकन मान चलेगी, जहाँ 30 सेकंड में करना वहाँ 2 मिनट तो श्योर ही लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि वाई एक्स का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। जब इस कंडीशन में हमको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो तब इस कंडीशन हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमेशा ये देखेंगे कि मतलब का के साथ वाली संख्या को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई को हमेशा ऊपर रखेंगे, का वाली संख्या को हमेशा नीचे रखेंगे, इंटू में क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए, अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि वाई इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं, वाई इक्वल टू में 25 लेट कर लीजिए, और एक्स इक्वल टू में कितना 50 लेट कर लीजिए, ठीक है। जब इसको इनपुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/50 इंटू में कितना होगा 100, जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 इंटू में 2, ठीक है। और जब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए और क्वेश्चन अभी बेसिक ही चल रहा है परसेंटेज में, ठीक है, समझिए कि मतलब बहुत बेसिक अभी चल रहा है, परसेंटेज में बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। बट हम अभी आपको परसेंटेज यूज करना बता रहे हैं कि नहीं, परसेंटेज कैसे यूज किया जाएगा, कि आय का, ठीक है, आय का 66 सही 2/3%, ठीक है, खर्च करके, ठीक है, इतना खर्च करके क्या करता है 1200 रुपीज क्या कर लेता है वो बचाता है,
तो हमको बताना क्या है, बताना क्या है इसमें, क्या है, आय का मतलब इतना रुपये खर्च करके 1200 क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो हमको बताना क्या है इसमें, आय बताइए कि इसका मतलब मेन प्राइस क्या था, और ये बताइए खर्च बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है कि आय का 66 सही 2/3% को मतलब एक्सपेंड करके क्या करते हैं कि मतलब 1200 रुपीज हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो हमको बताना है क्या, इनकम बताना है। ठीक है, और फिर क्या बताना है, एक्सपेंडिचर बताना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे कि जो ये वाला जो दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है 66 सही 2/3%। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज आपको याद होगा शायद कि 1/3 को हम लोग यदि परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि मतलब यहाँ पे 33 ना देख क्या कितना दिया है, 66 दिया है। तो यदि हम दोनों साइड क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना होगा, 2/3 इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे 66 2/3%। देखिए यही तो दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, देखिए कुछ यहाँ पे 2 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, आए समझ में। उसके बाद देखिए कह रहे हैं आय का, ठीक है, आय का 66 सही 2/3%। ठीक है, तो जो हमेशा जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे आय होती है। आय बोले तो क्या होता है, इनकम। ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है क्या होती है, खर्च, बोले तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप बताइए कि एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति क्या करता है कि मतलब कि 3 रुपये कमाता है, ठीक है, 3 रुपये कमाता है और 2 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, बताइए बचाए कितना, वो 1 रुपये बचाएगा, कितना सेविंग करेगा वो 1 रुपीज, सेविंग कितना करेगा 1 रुपीज। ठीक है समझ में, समझ में आएगी नहीं, यदि नहीं समझ में आए तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्लियरिटी फिर से बता देते हैं। ठीक है, हम क्या बता रहे थे कि 66 सही 2/3% को हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली जो संख्या होती है जो डिनोमिनेटर में होती है हमेशा क्या होती है, इनकम होता है, क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या होती है हमेशा क्या होता है, ये खर्च होता है। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि जब हमने 3 रुपये मतलब हमारा आय कितना था, 3 रुपये था, हमने खर्च कितने कर दिया 2 रुपये, तो यदि कोई पूछे कि हमने बचाया कितना तो आप बता सकते हैं, तो कितना बचाया हम लोगों ने, 1 रुपये हमने क्या किया, सेविंग किया। ठीक है, कितना रुपये सेविंग किया, 1 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में वही चीज कह रहा है कि आय का 66 सही 2/3%। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद क्या करते हैं कि 1200 रुपीज क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, इतना सेव करते हैं तो बताइए कि मतलब आय और खर्च बताना है। तो ये चीज बताइए कि हम लोग यहाँ पे सेव कितना कर रहे हैं, 1 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपये सेव कर रहे हैं, 1 रुपये ना देखे हमारा कितना दिया है, 1200 दिया है। ठीक है, तो एक चीज बताइए 1200 दिया है, यदि हमको इनकम पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं 300 इंटू में, सॉरी 3 इंटू में 1200 तो कितना होगा 3600 हो जाएगा, हमारा क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, यदि हमारा पूछे खर्च कितना होगा तो कितना होगा 200 इंटू में 12 तो कितना आएगा 2400, हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, बोले तो खर्च होगा। आए समझ में, देख लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कि सी की आय, ठीक है, बी से कितना है 20% क्या है, अधिक है। ठीक है, क्या है, सी की आय
बी से कितना है, बी से कितना है, 20% अधिक है। अब बी की इनकम जो है, बी की आय, ठीक है, ए से क्या है, 25% क्या है, अधिक है, ठीक है। तो क्या है कि सी की आय 20% अधिक है, बी की आय जो है ए से 25% अधिक है, ठीक है। तब हमको क्या इसमें बताना है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। देख लीजिए, सी की आय बी से क्या है, 20% अधिक है, ठीक है। सी की आय क्या है, बी से 20% अधिक है। तो एक चीज बताइए कि सी की जो आय है किससे अधिक है, बी से अधिक है ना, कितना अधिक है, 20%। 20% का मतलब कितना, 1 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। यदि आपको ये मालूम नहीं होगा परसेंटेज एंड फ्रैक्शन में मतलब इतना कैसे होगा, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेज में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 20% का मतलब कितना, 1/5 होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है ना, तो अधिक की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 6/5 होगा। आया समझ में। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कह रहे बी की आय ए से 25% अधिक है, मतलब कह रहे बी की आय किससे, ए से कितना, 25%। 25% बोले तो कितना होगा, 1 कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 1/4 होगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अधिक की बात कर रहे हैं यहाँ भी, तो अधिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ फिर क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 एक कितना होगा, 5 कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर तो कह रहे हैं कि इतना अधिक है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, जो सी की आय है वो ए से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो एक चीज आपको रेशियो मालूम होगा, ठीक है। अब यदि आप लोग रेशियो पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी बताएंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग जब रेशियो के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, सी रेशियो बी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 6 रेशियो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, बी रेशियो ए हो जाएगा, और इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, 5 रेशियो 4 होगा, ठीक है। और जब दोनों के एक साथ यहाँ पे जब रेशियो में यदि क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टार्टिंग में है क्या, सी रेशियो बी इस में 6 रेशियो क्या है, 5 है। और जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है, बी रेशियो ए इस में कितना है, 5 रेशियो क्या है, 4 है। तो यदि आपको फाइंड करने के लिए कोई बोल दे कि हमको ये बताइए कि सी और बी और ए का मान बताइए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो पहली वाली जो संख्या होती है ये वाली, वो हमेशा क्या होती है, सी होती है। तो यहाँ पे कितना दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सी, तो सी कितना होगा, 6, ठीक है। अब देखिए बी क्या है, दोनों में यहाँ पे कॉमन है, दिख रहा है, बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। अब देखिए जब यहाँ दोनों कॉमन, तो क्या यहाँ पे चेक करें क्या है, दोनों कॉमन है। यदि कॉमन नहीं होता तो मतलब किसी भी संख्या का दोनों में मल्टीप्लाई करके इक्वल कराते हैं इस संख्या को, ताकि बी जैसे यहाँ पे बी इक्वल है ना, उसी तरह यहाँ भी इक्वल हो जाए। बट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हमको तो इक्वल करना है नहीं। तो बी का मान सीधे सीधे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे, ठीक है। बचा हुआ जो ये क्या है, बचा है ए, और यहाँ पे संख्या क्या बची है, 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो सी का मान कितना, 6, बी का कितना होगा, 5, और ए कितना होगा, 4 होगा। यहाँ तक आए समझ में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे सी की आय ए से, ठीक है, किसकी, सी की आय, ठीक है। कह रहा है कि जो सी की आय है, यहाँ पे जो सी की आय है वो ए से कितने परसेंट अधिक है। तो ये हम लोग पहले ये देखेंगे सी का मतलब कितना है, 6, सी का बोले तो कितना है, 6, और ए बोले तो कितना है, 4 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो सी है वो ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बोले तो कितना अधिक है भैया, ये बताइए कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो जब दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है ना, 2 का है। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि ए से कितना अधिक है, यदि बी से कहा था तो 6 लिखते नीचे, मगर यहाँ ए पूछ रहा है तो कितना, 4। परसेंटेज पूछता है तो क्या करेंगे, 100 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है।
जब इसको कट करेंगे 2 1 2 टूट जाए कितना होगा 4, तो मतलब 1/2 इंटू में क्या होगा 100, और जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 आएगा, 50%। देख लीजिए यदि कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। देख लीजिए कहीं भी ऐसा लग रहा हो, बट ये आपको थोड़ा सा रेशियो हमको आई थिंक मालूम होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूजन होगा कि नहीं ये कैसे हो गया, तो इतना चीजें आप रेशियो में ध्यान दीजिएगा, रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे तब तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मतलब दिया गया कि यदि किसी आयत की लंबाई क्या है 16/2/3% अधिक हो जाती है तो चौड़ाई कितना परसेंट, ठीक है, चौड़ाई कितना परसेंट कम किया जाए, उसका क्या है एरिया, ठीक है, एरिया बोलते क्या क्षेत्रफल क्या हो कांस्टेंट, ठीक है समझ में। देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है। अच्छा एक चीज पहले बताइए कि इसके मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो 16 सही 2/3% को क्या लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है समझ में। कितना लिखेंगे 1/6। तो एक चीज बताइए कह रहे किसी भी आयत की यदि किसी आयत की लंबाई कितना 16 सही 2/3% अधिक हो जाती है, अधिक की बात करें तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 7 कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो कह रहे चौड़ाई कितना परसेंट कम किया जाए, कह रहे कि चौड़ाई कितना परसेंट कम किया जाए कि उसका जो एरिया है वो क्या हो, उस पर कोई भी चेंजिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कितना, तो 1 हो जाए, कितने पे आप कह रहा है 7 पे कह रहा है, तो इंटू में क्या 100% मतलब 100 होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1/7 को जब हम लोग किसमें परसेंटेज में से चलेंगे कितना हो जाएगा 14 सही 2 कितना होगा 7%, ठीक है आए समझ में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मात्र एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इंक्रीज कहा है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, मतलब जो भी मतलब उसको पहले हम लोग परसेंटेज लिया तो उसमें किसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या करेंगे कि मतलब यदि इंक्रीज किया है तो उसमें क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देंगे, यदि डिक्रीज किया तो ऊपर संख्या को घटा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में कितना परसेंट कम, यदि कमी की बात करेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे, ठीक है आए समझ में। ऊपर वाली जो संख्या है कि हमेशा कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी हमारा आएगी वैल्यू हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यदि समझना चाह रहे हैं जैसे मान लीजिए नॉर्मली कोई यदि क्वेश्चन दिया गया है कोई, ठीक, तो आज का क्लासेस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।